ये रिपोर्ट मैं दूसरी बार कर रहा हूँ और ये लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जिसको हेड करती हैं शकीना इट्टू मैडम, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो मैरिज असिस्टेंट स्कीम है वो पहले 50,000 थी, अब 75,000 कर दी गई है। सराहनीय कदम था। लेकिन आज भी मुझे सुबह से लेकर शाम तक 7 से 8 कॉल आते हैं कि हमारी बेटी की शादी है, मजबूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कुछ मदद कर सकते हो। जब मैं उनसे कहता हूं कि सरकार आपको 75,000 रुपया दे रही है मैरिज असिस्टेंट स्कीम के तहत गरीब लोगों को, अब वो आप क्यों नहीं लेते? वो कहते हैं अप्लाई किया है, लेकिन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये कहता है शादी हो जाएगी, उसके बाद हम वेरीफाई करने जाएंगे, उसके बाद आपको 75,000 रुपया आएगा। ये किस तरह से जस्टिफाई करोगे आप इस बात को? जिस गरीब आदमी की आप मदद करना चाहते हो उसकी बेटी की शादी में, पहले वो शादी हो जाने दो, उसके बाद पैसे देंगे। और ये एक केस नहीं आ रहा, मैंने कहा सुबह से लेकर शाम तक 7 से 8 केस ऐसे आते हैं। हम अब शादी की स्टोरी नहीं करना चाहते क्योंकि सरकार इसमें इंटरवीन कर चुकी है। सरकार 75,000 रुपया उन गरीब परिवारों को दे रही है शादी करने के लिए, और ये काफ़ी है 75,000 रुपया, लेकिन उनको वक्त पर नहीं मिल रहा। और जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अनऑफिशियल मैंने ये चेक किया कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो कहते हैं साहब लोग धोखा देते हैं। ऐसे लोग ये स्कीम का फ़ायदा उठा के ले जाते हैं जिन घर में शादी होती ही नहीं है। तो साहब मैंने पहले भी रिपोर्ट में आपसे कहा है, अगर 10 लोग आपको धोखा दे रहे हैं तो आप 1 लाख लोगों को धोखा नहीं दे सकते, उनको आप सज़ा नहीं दे सकते। जिस गांव में शादी होती है वहां के सरपंच को, वहां के चौकी अफसर को, वहां के तहसीलदार को, वहां के एसडीएम को आप बीच में इन्वॉल्व करो, धोखा नहीं होगा। ये जिम्मेदारी उन लोगों की होगी। लेकिन ये किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं है कि एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कर रहा है, आप उससे ये कह दो कि शादी के बाद हम आपको ये पैसे दे देंगे। अप्लाई उन्होंने शादी से 1-1.5 महीना पहले किया होता है। मुझे इस पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। अगर सरकार पैसे दे रही है, मंशा साफ है गरीब की मदद करना, गरीब की बेटी की शादी में मदद करना, तो उस पर यह क्या है? मुझे पता है ये अनऑफिशियल है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होगा, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होगा। और गरीब आदमी आपकी इस स्कीम का फायदा नहीं ले पा रहा है। शादी के बाद पैसे मिलेंगे, मतलब क्या है इसका? हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, हमने अप्रोच किया है उनको। आज वो बिजी थे, हम उनसे बात करेंगे इस पर कि क्या ये जानकारी बड़े अफसरों के संज्ञान में है, या फिर जो अफसर ग्राउंड में जुड़े हुए हैं, इन लोगों से डील कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत के लिए इस तरह के फरमान उनको सुना रहे हैं। ये सीरियस कंसर्न है। अगर ये वीडियो मेरी शकीना इट्टू मैडम देख रही हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मिनिस्टर, अगर वो ये वीडियो देख रही हैं तो ये सीरियस कंसर्न है, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में ये इंफॉर्मेशन है। और डायरेक्टर साहब से हम जरूर कोशिश करेंगे कि उनका इंटरव्यू करें इस पर, ताकि वो लोग जो पहाड़ों में बैठे हैं, दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हैं, जम्मू में बैठे हैं, जिन लोगों को सख्त जरूरत है अपनी बेटी में इस 75,000 रुपए की, वो उन तक शादी के बाद क्यों मिलेंगे, शादी से पहले क्यों नहीं? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।